सर्वाइकल कैंसर, यानी कि गर्भाशय के नीचे का मुंह जो होता है उसको सर्विक्स कहते हैं, उसका कैंसर ज़्यादा हुआ करता था। दैट वाज नंबर वन। बट अभी वेस्टर्नाइजेशन होने की वजह से, फास्ट फूड इंग्रेडिएंट होने की वजह से, कम बच्चे होने की वजह से अभी ब्रेस्ट कैंसर बढ़ते जा रहे हैं, एंड ब्रेस्ट कैंसर इज बिकमिंग नंबर वन इन फीमेल्स इन इंडिया। एपिडेमियोलॉजिकली 10 में से एक आदमी को कैंसर होगा उसके कंप्लीट लाइफ स्पैन में। तो आप सोच सकते हो कि इसकी मात्रा कितनी बढ़ रही है। यहाँ पर मेरे ख्याल से 300-400 लोग होंगे। तो सोचिए कितने लोगों को, मैं डराना नहीं चाहता, बट देर आर चांसेस कि ये हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ इंडिया में या इंसान में सबसे बड़ा होता है अहम, ईगो, मुझे नहीं होगा, इसलिए वो चेकअप नहीं कराता। बट चेकअप कराना चाहिए, स्पेशली आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज के बाद एवरी ईयर वंस इन अ लाइफ टाइम चेकअप होना चाहिए। नाउ सिम्टम्स क्या है? बेसिकली सिम्टम्स तो जिस जगह का कैंसर है उस टाइप का सिम्टम्स होता है। जैसे मुंह में कैंसर हुआ तो मुंह में छाले, सफ़ेद दाग, लाल दाग, ब्लीडिंग वगैरह होने के चांसेस हैं। ईसोफेगस में हुआ तो स्वॉलोइंग वगैरह नहीं होती है। बट इन जनरल एक वीकनेस, वेट लॉस, स्किन चेंजेस, ये सारी चीज़ें। बट इससे भी अच्छी स्लाइड ये है, ये 8 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये एकदम जनरल है। हाँ, मैंने आपको बताया कैंसर के ऊपर मैं बात करूँगा तो सालों हो जाएंगे। तो एकदम बेसिक है कि अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, कहीं से भी अनयूजुअल ब्लीडिंग हो, नाक हो, मुंह हो, कान हो, मोशन का रास्ता हो, यूरिन का रास्ता हो, गर्भाशय का रास्ता हो, कोई भी कैविटी से अनयूजुअल ब्लीडिंग या एनी अनयूजुअल डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज, रेड डिस्चार्ज, ग्रीन डिस्चार्ज, red discharge from nipple, that is also a symptom for breast cancer. इस टाइप का एनी अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज यू शुड बी कॉन्शियस। चेंज इन बावल एंड ब्लैडर हैबिट, यानी कि 4 दिन हमको कॉन्स्टिपेशन रहता है और फिर 2 दिन 3 दिन डायरिया हो जाता है, फिर वापस 4 दिन कॉन्स्टिपेशन, 2-3 दिन डायरिया। तो दैट इज चेंज इन बावल एंड ब्लैडर हैबिट। ब्लैडर हैबिट में आपको रिटेंशन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, वो सब चीज़ें। कोई भी अल्सर, जख्म, कोई भी जख्म बॉडी में जो 2-3 हफ्ते तक हील नहीं हो रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाइए। एनी होर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज़ बदल गई है, क्रॉनिक कफ है, सूखी खांसी आ रही है, कैसा भी 2 हफ्ते तक आप अपना इलाज करवाइए जनरल प्रैक्टिशनर से, किसी से भी। बट 2 हफ्ता या मैक्सिमम 3 हफ्ता, उसके बाद आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, सुपर स्पेशलिस्ट को। वेट लॉस, इंडाइजेशन, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, खाना नहीं उतर रहा है, एनी लंप एंड बम्प इन द बॉडी, कोई भी गांठ बॉडी के अंदर है, कई लोग बोलते चर्बी की गांठ है, लाइपोमा है, और फिर उसको छोड़ देते हैं। ओके, एनी लंप एंड बम्प इन बॉडी डज नॉट बिलोंग टू यू, इट शुड कम आउट। कई बार मैंने देखा है, हमारे पास पेशेंट आते हैं, बोले ये तो बहुत बचपन से ही है, समझ लो इतने सालों से। हाँ है ना, बट क्यों रखना है? वाई डू यू वॉन्ट टू कीप इट? रिमूव इट ना, इट्स अ सिंपल प्रोसीजर। कोई भी मोल, वॉट, जो हम बोलते हैं कि है ना बचपन की निशानी है हमारी, कोई मोल हो रहा है, कोई वॉट हो रहा है, अगर उसके अंदर कोई भी चेंजेस लगता है, जैसे उसमें हल्का सा दर्द चालू हो जाए, कोई ब्लीडिंग चालू हो जाए, या उसमें जख्म हो जाए, तो फिर इमीडिएटली आपको डॉक्टर को दिखाना है। जन्म के जो निशान है वो, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें ये प्रॉब्लम आने लगे तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाइए। सो इन जनरल दिस आर द 8 साइंस। नाउ मोस्ट कॉमन कैंसर, जैसे मैंने बताया, जेंट्स लोग में ओरल कैविटी, लंग्स, प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल। लेडीज लोग में वो गलत लिख दिया स्पाइनल, बट इट इज सर्वाइकल।
सर्वाइकल, ब्रेस्ट, लंग, ओरल कैविटी, बच्चों के अंदर ब्रेन ट्यूमर, लुकेमिया, लिम्फोमास वगैरह. तो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर विच आर कॉमन. नाउ हाउ डू दे स्प्रेड? स्प्रेड इज जहाँ पे भी वो होता है, जैसे ओरल कैविटी में हुआ तो उसको हम प्राइमरी कैंसर बोलते हैं, वहाँ से निकल के गले में चले गया तो सेकेंडरी कैंसर. एंड जनरल स्प्रेड इसका जो है वो मेनली 3 प्रकार से होता है. एक तो डायरेक्ट स्प्रेड, जैसे ओरल कैविटी में हुआ और फिर वो डायरेक्टली स्प्रेड होके जबान पे चले गया या बोन में चले गया तो डायरेक्ट स्प्रेड हो गया. सेकेंड इज लिम्फेटिक स्प्रेड. डायरेक्ट स्प्रेड नहीं हो रहा है लेकिन ओरल कैविटी से लंग की गर्दन की में गिल्टियों में आ गया, लिम्फ नोड्स जिसको बोलते हैं. जैसे हमको टॉन्सिल्स होता है तो यहाँ पे एक लिम्फ नोड आ जाता है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, लिम्फ नोड. तो वहाँ से अगर लिम्फ नोड में पहुँच गया तो दैट इज कॉल्ड एज लिम्फेटिक स्प्रेड. एंड थर्ड इज द ब्लड स्प्रेड. ब्लड स्प्रेड में जैसे यहाँ पर है कैंसर और ब्लड में के माध्यम से वो दूसरी जगह जैसे लंग हुआ, लीवर हुआ, वहाँ पहुँच जाता है तो दैट इज ब्लड स्प्रेड. स्टेजेस. नाउ स्प्रेड के हिसाब से स्टेजेस होता है. स्प्रेड स्टेजेस जानना क्यों जरूरी है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा. बट स्टेजेस क्या है? एक तो स्टेज 1 जिसमें छोटी सी गांठ, कोई भी प्राइमरी ऑर्गन में छोटी सी गांठ हुई तो वो स्टेज 1 है. फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट के अंदर लेस देन 2 सेंटीमीटर की गांठ हुई और उसके अलावा कुछ नहीं है तो वो स्टेज 1 है.